तो गाइस कल की वीडियो में हमने देखा था कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन इस टॉपिक के नोट्स कैसे मैंने अपने नोटबुक में नोट डाउन कर किए थे और उनको कैसे मैं रिवाइज करता था। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे और इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा वो भी देखेंगे। इसमें ना पहले तो देखिए 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले तो अनस्टार क्वेश्चन और दूसरा स्टार क्वेश्चन और तीसरा स्टेटमेंट है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये हमें दिखता है इसमें। और इसका ऑप्शन है ना, ऑप्शंस में थोड़ा यूपीएससी ने इस बार नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे वो आपको ऑप्शंस पूरे पढ़ने पड़ेंगे तभी आपको आंसर इसका दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यूपीएससी जो है वो कीवर्ड्स को कैसे इंटरचेंज करता है स्टेटमेंट्स में। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2026 में आया था प्रीलिम में। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो ये पैटर्न पहले भी पूछा गया हुआ है यूपीएससी 2025 के प्रीलिम में। हम उस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि कैसे उसको मैंने अटेम्प्ट किया था। ये देखो कैसे पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें जो कीवर्ड्स है अनस्टार्ट क्वेश्चन और स्टार्ट क्वेश्चन, इनको कैसे इंटरचेंज करके दिया हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन पहले स्टेटमेंट में दी है उसका जो कीवर्ड है वो सेकंड स्टेटमेंट में, और जो सेकंड स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी है उसका कीवर्ड जो है वो पहले स्टेटमेंट में। और ये पहली बार नहीं है, यूपीएससी ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है। तो हम देखेंगे 2025 में इस पैटर्न में कैसे क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर हमने कैसे निकाला था। तो अभी हम देखते हैं कि ये देखो, ये 2025 का क्वेश्चन है। इसमें यूपीएससी ने करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा है। उसमें देखो कि खो खो वर्ल्ड कप जो हुआ था 2025 में, उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। यहाँ भी उन्होंने क्या किया है, थ्री स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ऑप्शंस देखो, ये ऑप्शंस यूपीएससी में पहली बार नहीं है, ये तो कन्वेंशनल पैटर्न है। जैसे कि आप देखेंगे ये इजी होता है थोड़ा सॉल्व करने के लिए। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है इसमें ना इन्होंने मेन और वुमेन के जो कीवर्ड है उनको इंटरचेंज किया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडिया और नेपाल के बीच में खो खो का जो मैच हुआ था उसका इवेंट दिल्ली में हुआ था। वो जो पहला स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने सही किया हुआ है। और जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में उन्होंने मेन और वुमन कीवर्ड को इंटरचेंज करके दिया हुआ है। जैसे कि थर्ड स्टेटमेंट में जो वुमन है उसकी इन्फॉर्मेशन है वो सेकंड स्टेटमेंट में है, और सेकंड स्टेटमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन सेकंड स्टेटमेंट का कीवर्ड मेन है, उसकी इन्फॉर्मेशन थर्ड स्टेटमेंट में दी हुई है। तो हमको ये सॉल्व करते हुए थोड़ा ध्यान रखना है, सतर्क रहना कि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन को कैसे हम देख सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जैसे कि रॉन्ग होते हैं तो इसका ऑप्शन ओनली 1 ही होता है। तो यही 2025 के प्रीलिम में पूछा था और ये यहाँ पे 2026 के प्रीलिम में पॉलिटी टॉपिक से पूछा गया है। इसमें भी एक ही स्टेटमेंट बराबर है और जैसे कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि उसके कीवर्ड जो है इंटरचेंज किए हुए हैं।